दिल्ली की जंतर मंतर पर छात्रों का धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नीट पेपर लीक का विवाद अब संसद के भीतर सियासी तूफान बन चुका है। अब लड़ाई सिर्फ पेपर लीक की नहीं बल्कि संसद के नियमों की भी है। एक तरफ सरकार है जो सीमित समय की चर्चा चाहती है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है जो संसद का पूरा कामकाज रोककर इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग कर रहा है। आखिर नियम 267 में ऐसा क्या है कि विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है और सरकार इससे बचना क्यों चाहती है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। राज्यसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग कर रही हैं। वहीं सरकार का कहना है कि नियम 176 के तहत 2.5 घंटे की अल्पकालिक चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन विपक्ष इस विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब सवाल तो यह है कि आखिर नियम 267 इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? संसदीय प्रक्रिया की जानकारियों के अनुसार नियम 267 के तहत यदि सभापति अनुमति देते हैं तो सदन का निर्धारित सरकारी कामकाज स्थगित कर किसी अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय पर चर्चा कराई जा सकती है। विपक्ष का मानना है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे पर पूरे दिन की विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष की रणनीति के पीछे कई राजनीतिक और संसदीय कारण भी बताए जा रहे हैं। पहला कारण समय है। नियम 176 के तहत चर्चा सीमित अवधि की होती है, जबकि नियम 267 लागू होने पर पूरा फोकस उसी मुद्दे पर रहता है। दूसरा कारण जवाबदेही का है। विपक्ष चाहता है कि सरकार इस पूरे मामले पर विस्तृत जवाब दे और संसद के रिकॉर्ड में अपना पक्ष स्पष्ट करे। उसका मानना है कि केवल परीक्षा का नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। तीसरा कारण राजनीतिक संदेश का है। विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी कारण वह संसद का पूरा समय इसी विषय को देना चाहता है। हालांकि सरकार का तर्क अलग है। सरकार का कहना है कि संसद में ऐसे विषयों पर चर्चा के लिए नियम 176 पहले से मौजूद है और पूरे सदन का कामकाज रोकना अवश्य नहीं है। सरकार ये भी कह रही है कि पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल नियम 267 को लागू करने का अधिकार पूरी तरह राज्यसभा के सभापति के पास होता है। उनकी अनुमति के बिना इस नियम के विरुद्ध चर्चा शुरू नहीं हो सकती। पिछले कई वर्षों में विपक्ष की ओर से मणिपुर हिंसा, अडानी प्रकरण, मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों सहित कई मामलों में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की गई, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। इतिहास पर नजर डालें तो नियम 267 का इस्तेमाल बेहद कम हुआ है। पिछले करीब 3 दशकों में इससे गिने चुने अवसरों पर ही मंजूरी मिली है। नोटबंदी, कृषि संकट, महिलाओं की सुरक्षा, विदेशों में जमा काले धन और खाड़ी युद्ध जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर इस नियम के तहत चर्चा हो चुकी है। यही वजह है कि विपक्ष इसे संसद का सबसे प्रभावी संसद हथियार मानता है। उधर लोकसभा में भी विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए नियम 56 यानी स्थगन प्रस्ताव का सहारा लिया है। इस नियम के तहत चर्चा के बाद मतदान की व्यवस्था होती है, जिससे सरकार पर राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में रणनीति और नियमों की लड़ाई अब और तेज होती दिखाई दे रही है। फिलहाल नीट पेपर लीक का मुद्दा अब केवल छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया। ये संसद के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच बड़ी राजनीतिक और संसदीय टकराव का केंद्र बन चुका है। अब सबकी नजर राज्यसभा के सभापति के फैसले, संसद की कार्रवाई और इस पूरे विवाद पर सरकार की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर देश की राजनीति तक चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना रह सकता है।